स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स में। जैसा कि अपने को पता है कि अपनों ने एसएससी 2019 की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और पिछले 15-20 दिन से अपने कंटिन्यू कर भी रहे हैं और उसी सीरीज़ में सिर्फ 3 पेपर अपने बचे हैं। आज का जो डिस्कशन है वो अपना 9 मार्च शिफ्ट 1 का है। आज का पेपर कोई ज़्यादा लेंथ मतलब नॉर्मल सा ही है, तो आज फुल लेंथ पूरा पेपर आई की क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए इसका पहला क्वेश्चन देखिए आप स्क्रीन पे क्या है। लिखा हुआ है कि डायग्राम में पी ए जो है वो बाह्य बिंदु पी से एक टेंजेंट है, पी ओ बी 110 डिग्री है, तो ए पी ओ बताना है क्या है। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देखो पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि पी ओ बी ये 110 है। ये हमें पता है कि सेंटर से जब आप लाइन ड्रॉ करते हो टेंजेंट पर तो ये कॉन्टैक्ट पॉइंट हुआ 90 डिग्री। अगर ये 110 है तो इन दोनों का टोटल होगा तो ये एंगल कितना हुआ 20 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर है। लेकिन मैं लिख देता हूँ कि ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है 110 डिग्री और ये वाला एंगल आपसे पूछा है ए पी ओ एंगल आपसे पूछा है ये वाला। अब आप बताओ अगर ये 110 है तो ये कॉन्टैक्ट पॉइंट हुआ ये 90 डिग्री हुआ। अगर ये 90 डिग्री है तो हमें पता है कि त्रिभुज का बाह्य कोण जो होता है वो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होगा। इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा ये थीटा अपने को निकालना है। 110 में से 90 माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ गया 20 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन टिग्नोमेट्री का है। आपको दे रखा है 6 tan -5√3 sec + 12 cot थीटा 0 कोसेक प्लस सेक। आप इसके ऑप्शन से देखो आइडिया लग रहा है √3 जब आ रहा है तो ऑप्शन में अब तो आपको आइडिया लग गया होगा 30 डिग्री या 60 डिग्री चेक करेंगे। अगर अपने 30 डिग्री इसमें चेक करें, देखो सबसे पहले 30 डिग्री सेटिस्फाई करवा के देखते हैं क्या है। 30 डिग्री अगर चेक करें इसके अंदर तो tan 30 होता है 1/√3, तो ये हो गया 6/√3 -5√3 sec 30 cos 30 का उल्टा cos 30 sin 60 2/√3 प्लस 12 cot 30 tan 60√3। क्या ये 0 आ रहा है? देखो आप ये कैंसिल हो गया। अब ये अंडर रूट में नंबर आ रहे हैं, ये एक आपके इंटीजर फॉर्म में, तो इसका मतलब ये नंबर आपके 0 तो नहीं है। इसका मतलब क्योंकि अंडर रूट वाली वैल्यू मिलकर इंटीजर कैसे बना देंगे, तो इसका मतलब पूर्णांक में नहीं होगा ना, तो इसका मतलब इसका 30 डिग्री आंसर तो नहीं है। अपने क्या चेक करेंगे 60 डिग्री। जैसे आप 60 डिग्री चेक करोगे इसके अंदर 60 डिग्री अगर अपने चेक करें तो tan 60 का मान कितना हुआ √3 5 √3 sec 60 cos 60 का उल्टा cos 60 sin 30 मतलब 2, क्योंकि वो 1/2 होता है, प्लस 12 cot 60 tan 30 का उल्टा cot 60 मतलब tan 30 1/√3। चेक करते हैं, देखो आप ये कितना हो गया। क्या इस √3 को अपने ऐसे लिख सकते हैं, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो हो गया 3 और ये हो गया आपका 4। 6√3 प्लस 4√3 10√3 माइनस 10√3। इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है, बराबर 0 आ रहा है। इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो 60 डिग्री होगा। अगर अपने 60 डिग्री पे चेक करें कोसेक 60 कितना होता है, कोसेक 60 का जो मान होगा साइन 60 का उल्टा मतलब 2/√3 सेक 60 कोस 60 का उल्टा कोस 60 साइन 30 मतलब 2। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में ऊपर कॉमन आ रहा है 2 कॉमन ले लेंगे 1/√3 प्लस 1 और √3 इसका आ गया एलसीएम 1 + √3। ऑप्शन देखा तो √3 नीचे नहीं है, तो इसका मतलब ऊपर इसमें क्या किया हुआ रेशनलाइज किया हुआ अंडर√3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ये हो गया आपका अंडर√3 प्लस 3 प्लस 3 और ये कितना हो गया 3। कौन सा क्वेश्चन, इसका आंसर कौन सा हुआ? आंसर देखिए आप कौन सा लग रहा है आपको, डी इसका ऑप्शन है, क्योंकि 3 + √3/3। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ डी। थोड़ा सा आपको यहाँ चेक करना है और ये तो नॉर्मल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड है कि एक्स और वाई 2 स्टेशन है जो एक दूसरे से 280 किलोमीटर की दूरी पर है। एक निश्चित समय पर एक्स से एक ट्रेन 60 किलोमीटर/आवर की चाल से वाई की ओर चलती है। 2 घंटे बाद दूसरी ट्रेन वाई से एक्स की ओर चलती है। आपको ये बताना है कितने समय बाद एक्स से चली ट्रेन वाई को मिलेगी। देखो आप बोलचाल में टिक करते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 280 किलोमीटर। पहली ट्रेन चलती है 60 की स्पीड से एक्स से वाई, उसके 2 घंटे बाद दूसरी ट्रेन वाई से एक्स चल रही है। तो पहली अगर 60 से चली 1 घंटे में 60, तो 2 घंटे में कितना हुआ 120। 280 में से 120 माइनस किया तो कितना हुआ 160।
अब इनके बीच का जब डिस्टेंस 160 बचा तो उस समय दूसरी ट्रेन भी स्टार्ट होगी। अब दोनों ट्रेन चल रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये तो x से y जा रही है और y से x आ रही है, तो दोनों की चालें क्या हो जाएंगी प्लस। चालें कितनी है 60 और 20 80, बचा कितना था 160, तो 160 को 80 से डिवाइड करेंगे तो 2 घंटे। अब 2 घंटे तो जब दोनों चली वो और 2 घंटे पहले वाले, क्योंकि x से निकालना है आपको, तो कितने घंटे बाद मिल जाएंगी 4 घंटे बाद। मतलब आप स्क्रीन पे पढ़ते क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या है कि 2 स्टेशन है x और y, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 280 किलोमीटर। 280 लिखा हुआ है। पहली ट्रेन चलती है 60 की स्पीड से और दूसरी ट्रेन चलती है आपकी 20 की स्पीड से। कितने समय बाद जब ये मिलेंगे तो x से कितने घंटे बाद। पहली चलती है 2 घंटे, 2 घंटे में कितना चला 60 × 2 120। अगर ये 120 चली तो 120 तो कवर हो ही गया, तो ये बचा 160 2 घंटे बाद। अब 2 घंटे बाद ये भी चल रही है और ये भी चल रही है, तो दोनों अपोजिट में चल रही है, तो कितना होगा 80। 80 से डिवाइड कर देंगे तो 2 घंटे ये हो गए, 2 घंटे पहले वाले हो गए, 2 + 2, फाइनल रिजल्ट आपका कितना हुआ 4 आवर्स। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 97, DI का पहला क्वेश्चन है, 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं। 97 में जितने भी स्टूडेंट्स हैं MNPQ में, इनका टोटल बताना है। देखो परीक्षार्थी लिखा हुआ है और U का मतलब उत्तीर्ण पास, हिंदी में लिखा हुआ है क्वेश्चन। आपको परीक्षार्थी का टोटल बताना है। देखो 5200, 7500, 6400 और 8100। पहले तो आप 5200 को 5000 रीड करेंगे, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। 5000 नीचे वाला 7000 कितना हुआ 7 5 12, फिर 6000, 12 6 18, 8100 का 800 मतलब 8000, 18 और 8 कितना हुआ 26000। अब इधर वाले नंबर देखो, आप नीचे से स्टार्ट करते हैं, 26000 तक पहुंच गए। 100 और 400 500, ऊपर वाला 500 1000, 26000 और 1000 कितना हुआ 27000, और ऊपर वाला 200 और ऐड कर देंगे। आपका जो आंसर हुआ वो कौन सा हुआ 27200। इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर, टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कितना बेसिक सा है। देखो a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c² + ट्वाइस ऑफ AB BC C है, या 2AB 2BC C एक ही बात है। a² + b² + c², 16a² + 9b² + 4c²। किस में आ रहा है देखो आप, इस बेस पर आपका पहला और दूसरा ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, तीसरा और चौथा में से सही आ रहा है। अब 2AB 4 × 3 कितना हुआ 12 का डबल 24, आपका चौथा भी रिजेक्ट हो गया क्योंकि इसमें माइनस आ रहा है। तो आपका फाइनल आंसर कौन सा हुआ, थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर है। फॉर्मूला जो लगेगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि a + b + c का होल स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, a + b + c का होल स्क्वायर, ये बराबर है a² + b² + c² + 2ab 2bc और 2ca। आप तुलना कर लो, आप ये a है, ये b है और ये c है। वैल्यू पुट करोगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल सा है, परसेंटेज का है। रवि ने 72% मार्क्स लिए जो 360 के बराबर है, मैक्सिमम मार्क्स बताने। 72% 360, 1% की वैल्यू 5, अधिकतम अंक मतलब 100%, 500 आंसर, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 72% ये किसके बराबर है 360 के, तो 1 का मान कितना हुआ 5, क्योंकि 10 और 35 36, 100% का मान निकालना है। तो 100% का मान निकालने का मतलब 100% को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे अपने 5 से। फाइनल आंसर आपका कितना आ गया 500। इस क्वेश्चन का आंसर है जो ऑप्शन नंबर है आपका डी। इस तरीके से करना है। अब बहुत बढ़िया तैयारी होगी, आपको आइडिया यही पेपर आपके CPO में आएंगे, यही CHSL में हर तरह के ही आता है, बस पैटर्न क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन बहुत इजी है। a - b का होल क्यूब, a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। देखो आप कौन सा ऑप्शन नंबर बी आपका है, क्योंकि a, c और d में तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। वैल्यू पुट कर देंगे, बी आंसर। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने भी नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि एक स्क्वायर है जिसकी पर साइड कितनी है 24, इसके बीच में एक ट्रायंगल बनाया जाता है, इसकी साइड को कवर करते हुए, वो बताना है आपको क्या है। अगर आपको पता होगा कि कोई भी, जैसे मैं आपको वैसे बता देता हूँ, वैसे तो इसका आंसर डायरेक्ट है कि जैसे आपने स्क्वायर बनाया, ये इसकी सारी साइड कितनी है 24, इसके बीच में एक ट्रायंगल बना दिया आपने PDC। देखो PDC, ये P ले लेते हैं, ये C, ये D और ये A और B। इसका एरिया बताना है आपको।
आपको पता है कि जब आप इसका एरिया बनाओगे तो ये जिस पैरेललोग्राम के अंदर, वर्ग भी तो एक तरह का पैरेललोग्राम ही है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर भुजाओं में अगर आप बनाओगे तो ये इसका आधा होगा, 24 का स्क्वायर, ये तो हो गया वर्ग। अगर आप ट्रायंगल बनाओगे तो ये क्या होगा, आधा। ये मेंसुरेशन में पढ़ाया जाएगा आपको। अब आप इसका आधा कर दो, देखो ये कितना हो गया 12, 240 में 48 जब आप ऐड करोगे 288। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर है आपका डी, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में देखो DI का सेकंड क्वेश्चन आ गया है कि 1998 में और 2001 में जो पास स्टूडेंट हैं 98 वाले, वो 2001 का कितना परसेंटेज है। देखो उत्तीर्ण वाला देखो आप 1998 देखो, पहले डायरेक्ट जोड़ते हैं इनको, 980, 1050, 1020 और 1240। पहले देखो 1000 का रीड करो आप, नीचे से चलते हैं, 1000, 1240 का 1000, फिर ऊपर वाले का 1000, फिर 1000, तो ये हो गया 3000। 980 में 20 कम है, 1000 20 से 20 ले लो आप, तो ये कितना होगा 4000। एक्स्ट्रा कितने हुए 240 और 50, 290 एक्स्ट्रा है, तो 4290 हुआ इसका टोटल। इसका टोटल कितना हुआ 4290। 2001 का टोटल करो आप पास वालों का, 1000 लास्ट वाला देखो आप, उत्तीर्ण वालों की बात कर रहे हैं, 1000, 2000, 3000, नीचे वाले 995 को 1000 मान लो, बाद में 5 कम कर देंगे, 4000, 250 और 20, 270, 5 कम कर दो और 120, ये कितना हुआ 390। इसका मतलब ये रिजल्ट हुआ 4390। अब ये कह रहा है कि ये वाला नंबर जो है वो इसका कितना परसेंट है, देखो आप 4290, 4390 इंटू 100, कैलकुलेशन समझो आप। देखो ये नंबर जो है इसको ये कैंसिल हो गया, 430, 29 को आप राउंड फिगर में 430 मान लो आप, और ये 440 हुआ, ये लगभग पास में है, तो इसका मतलब 100 के बिल्कुल पास वाला आंसर होगा। ये बिल्कुल पास में ही तो है, इसके बिल्कुल पास वाला आंसर होगा। बिल्कुल पास वाला देखो आप कौन सा है, 100 के बिल्कुल पास वाला 97 वाला आंसर है, 97 पॉइंट समथिंग आपका आंसर होगा। समझ गए होंगे, तो कैलकुलेशन है थोड़ी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज द मल्टीपल ऑफ 5, 8, 15। 5, 8, 15 का गुणज बताना है क्या है। ऐसा पहला क्वेश्चन भी किया हुआ है। 5, 8, 15 का एलसीएम देखो, 5 और 15 का एलसीएम 15, 15 और 8 दोनों, ना तो 15 की टेबल 15 8 से कट हो रहा है, ना 8 15 से हो रहा है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 इंटू 8 120। इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ये तो काफ़ी बार आ गया एग्जाम में। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का रिजल्ट बताना है। सबसे पहले अपने इसमें वैल्यू सोचते हैं। ऐसा दो वैल्यू जिनको मल्टीप्लाई करें तो 17 और जोड़ें तो 12, ऐसा कोई भी नहीं है, क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है, 17 इंटू 1 ही पॉसिबल है। इसका मतलब इसको अगर अपने मेथड से करें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अपने कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब 12 का क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को कैसे लिखा है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। अब देखो इन दोनों में 12 कॉमन आ गया, 12 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 51। जब आप 51 माइनस करोगे तो ये हो गया आपका 12 इंटू 4 में से 1 गया 3, 14 में से 5 गया 9, 93 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से गुणा किया तो 930 और इसका डबल किया 186। जब आप ऐड कर दोगे तो रिजल्ट आएगा 1116। आंसर ऑप्शन नंबर आपका 1 है। इसका मैं एक दूसरा पैटर्न भी आपको समझा देता हूँ, देखो क्या है, यही समझा देता हूँ। अब आपको पता है कि जब आपने ए क्यूब प्लस बी क्यूब को आपने क्या लिखा, इसका देखो ये एक तरीका, एक फार्मूला तो इसका ये है, दो तरीके से समझते। देखो अपने इसको लिखा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। इसका दूसरा पैटर्न ये भी है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ही सही है। आप ऐसे लिखो तो भी सही है, ये 3 नीचे, और अगर आप ऐसे लिखो तो भी सही है। अब आप बताओ कि अगर ये a प्लस बी लिखा है तो आपका जो आंसर होगा वो 12 का मल्टीपल होगा। अगर अपने ऑप्शन से देखें तो 12 में 3 इंटू 4 करके देख लेते हैं, मतलब संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। पहला ऑप्शन पढ़ो आप, 1 1 1 3 और 6 9, यस। दूसरा देखें 1 और 1 2 और 6 8, गलत। तीसरा 1 1 2 और 6 से तो कट गए, 1 1 2, तीसरा गलत। चौथा में देखो 3 कट गया, 2 और 1 दोनों का टोटल
3 कट गया, 1 सिंगल रह गया, तो डी भी आपका कट गया। आप इस बेस पे भी बता सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो 1116 होगा। 2 तरीके हैं, अगर वैल्यू पुट होके होता तो वो उस वैसे भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फिर आपका DIE का है। ये कह रहा है 1998 में जो M और P के अंदर जो स्टूडेंट पास हुए हैं, उत्तीर्ण वाले पास हुए हैं, उनमें डिफरेंस देखो। M में कितने 980, आपने यहाँ लिख दिया 980। P वाला देखो आप, P में पास वाले देखने, ये ध्यान रखना आप, 980 ये कितना हुआ 1020। दोनों के बीच का जो अंतर है ये कितना हुआ 40। इस क्वेश्चन का हुआ आंसर। बहुत नॉर्मल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले देखो आप, अभी आपको पता है जो CPO का नोटिफिकेशन आया है, सितंबर के अंदर आपके एग्ज़ाम है। मैं आपको ये कहूँगा कि आप सबको एग्ज़ाम देना चाहिए, चाहे देखो आप CPO जाना या नहीं जाना वो एक अलग बात है। क्योंकि सोचो अगर मान लो आपका टारगेट CGL है या रेलवे टारगेट है, कम से कम जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आपकी एक हेजिटेशन दूर होगी। एक तरह का एक्सपेरिमेंट मान लो आप, CPO के एग्ज़ाम में एक एक्सपेरिमेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आप 2-3 बार एग्ज़ाम में बैठोगे तो हेजिटेशन दूर होगी आपकी। हेजिटेशन दूर होने से बहुत सारे क्वेश्चन राइट हो जाते हैं। तो मेरी तो यही एडवाइस है आप सबको कि आप सारे के सारे फॉर्म भरना, जाना ना जाना एक अलग बात है। और क्योंकि आप में एक मान लो, अब जैसे आप CPO के एग्ज़ाम में गए तो आपके 200 में से मान लो 80 नंबर आए, तो नेक्स्ट एग्ज़ाम में अगर उसी पैटर्न पे आएंगे तो आपके 120 130 भी आ जाएंगे। क्योंकि आप कम से कम आपके सामने पिक्चर सारी क्लियर है कि वहाँ जाके ऐसे होगा। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये लिखा है क्वेश्चन में 20% और 15% की एक डिस्काउंट बताना है इन दोनों के बराबर। 2 तरह के डिस्काउंट लगे हुए हैं, इनके बराबर अगर एक ही डिस्काउंट हो। देखो अपने को पता है कि इसका फॉर्मूला होता है x + y + xy/100। डिस्काउंट है तो माइनस कर देंगे x, ये क्या है y + xy/100। माइनस के 35 और 300/100 3, तो इसका मतलब 32% आ जाएगा डिस्काउंट। तो 32% इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, जो ऑप्शन नंबर है आपका फर्स्ट। कहने का मतलब 2 डिस्काउंट लगे हैं। जैसे आप किसी शोरूम में जाते हैं 20% + 15%, इसका मतलब ये नहीं होता कि वहाँ 35% का डिस्काउंट लगा हुआ है। इसका मतलब इन दोनों की जगह अगर एक ही डिस्काउंट होगा, दोनों का मतलब सेम है। ये क्यों किया जाता है? ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है। TS से दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वॉल्यूम पूछा है। देखो इससे स्टूडेंट कैसे करते हैं, वो पहले TS से निकालते हैं 2LB + BH + HL, इसको x मान लेते हैं, वहाँ से x का मान निकालते हैं। फिर वॉल्यूम में इस x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, सबका मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि LBH वॉल्यूम होता है। आपको एक तरीका बताता हूँ देखो क्वेश्चन को करने का, कि जब आपको पता है कि वॉल्यूम जब होगा, LBH जब होगा इसमें, तो इस LBH में × 3 भी होगा मल्टीप्लाई में, x भी आएगा लेकिन 3 भी तो आएगा। आप ये देख लो ऑप्शन जिसमें डिजिट सम जो है, अगर वो 3 से डिवाइड है वो आंसर है। अगर 2 हुए तो एक अलग तरीका है, फिर अपने 7 चेक कर लेंगे, 5 चेक कर लेंगे। पहले 3 देखो आप, पहला ऑप्शन देखो 2 0 8 1 2 0, सबका टोटल करो, 2 और 8 10 और 1 11 और 2 13, टोटल 3 से डिवाइड होना चाहिए। पहला ऑप्शन गलत। दूसरे पे आ जाओ आप, 2 8 10 0, फिर 1 11 और 2 13, सेकंड ऑप्शन भी गलत क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में जो डिजिट हैं वो सेम है, सिर्फ उनकी पोजीशन अलग अलग है। तीसरा देखो आप 288, 2 + 8 10 और 8 18, इसको हटा दो, 1 एक्स्ट्रा है, 3 से डिवाइड होना चाहिए, नहीं है। चौथा देखो आप 3 रिजेक्ट हो गए तो लास्ट का तो सही होगा ही होगा। 288 तक तो सही था, लास्ट वाला ऑप्शन देख रहे हैं 1 2 और 0, 1 और 2 कितना हुआ 3। इसका मतलब इस बेस पे आप बता सकते हो कि आपका जो ऑप्शन होगा वो डी होगा, 288120। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, राइट आंसर है। बाकी मेथड आपको पता ही है कि 2LB + BH + HL, उससे करने में 1 से 1.5 मिनट लगेगा, ऐसे करने में 15 से 20 सेकंड लगेंगे। चॉइस आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन है। देखो इसमें थीटा दे रखा है 80 डिग्री, ये एंगल बताने, अपने को पता है 2 साइड सेम है तो इनके सामने के एंगल ये दोनों सेम होंगे। ये एंगल अल्फ़ा मान लो और ये भी अल्फ़ा, तीनों का टोटल 180, 180 में 80 माइनस किया 100, 2 बराबर, इससे बटेंगे 50 50। इसका मतलब अल्फ़ा जो होगा वो कितना होगा, 180 - 80/2, 50 डिग्री। इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रेशो का क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। जब रेशो टॉपिक पढ़ाया जाएगा ये क्वेश्चन 5 तरीके से कराया जाता है। अभी तो आप ये समझ लो कि अगर ए का मान निकालना तो ए को छुपा लो, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ गया 20। अगर बी का मान निकालना है तो इसको छुपा लो, आप मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ गया 15। सी है तो सी वाले को छुपा लेंगे, ये कितना हो गया 12। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 20 15 और 12 आ रहा है? ऑप्शन नंबर है आपका सी। आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते थे, कैसे देखो आप वैल्यू पुट कर दो, देखो 60
ये कितना हुआ 60 और ये 60। जिस ऑप्शन में वैल्यू मैच कर जाए वो आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एज का है, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ए बी सी की औसत आयु 20 20 20 20 मतलब सबका टोटल 60। बी और सी की औसत आयु 25 25 25 मतलब 50। 60 में से 50 माइनस कर देंगे, एक आंसर कितना आ गया 10। ऑप्शन नंबर है आपका बी। जैसे ए बी सी 20 20 20 तो 20 इंटू 3 कितना हुआ 60। बी और सी 25 25 ये कितना हुआ 50। अगर इसमें से ये माइनस कर देंगे तो फाइनल आपके पास जो आंसर आया वो ए का कितना आ गया 10। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम वर्क का बेसिक सा क्वेश्चन है। राम और श्याम किसी काम को 6c2/3 और 15 दिन में पूरा करते हैं। दोनों ने मिलकर काम किया, 4 दिन बाद राम ने काम छोड़ दिया, शेष बचे काम को श्याम कितने दिन में करेगा। राम जो है वो 6c2/3 मतलब 6 × 3 18 और 2 20/3। शाम कितने समय में करता है, शाम करता है 15 दिन में। तो आप इसका एलसीएम ले लो, आप इसको अपॉन 1 कर लो। आप एलसीएम जब लेते हैं तो जब फ्रैक्शन का एलसीएम लिया जाता है तो अंश का न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ होता है। तो 20 और 15 का कितना हुआ 60 और इसका कितना हुआ एचसीएफ कितना हुआ 1। 60 को जब आप इससे डिवाइड करोगे 20 से डिवाइड हुआ 3 और 3 ऊपर चला गया। ये कितना हर रोज़ कितना काम कर रहा है 9 और ये कितना काम कर रहा है, ये कर रहा है 4। दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं 13। दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया 4 दिन। 4 दिन काम किया, 13 × 4 कितना हो गया 52। 52 पेज टाइप कर दिए उन्होंने। मान लो पेज टाइप कर रहे हैं, 60 में से 52 पेज टाइप हो गए तो बचे कितने 8। अब किसकी बारी है, शाम से करवाना है। शाम हर रोज़ कितने काम करता है, हर रोज़ काम करता है 2। अगर वो हर रोज़ 4 पेज काम करता है तो 8 टाइप करने में उसको कितने दिन लगेंगे 2 दिन। इस क्वेश्चन का हो गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन आपका हाइट एंड डिस्टेंस का है। एंगल सीमा जो है वो 60 डिग्री के पर एंगल पर एक 16 मीटर लंबी डोर से एक पतंग उड़ा रही है। ज़मीन से कितनी ऊंचाई पे पतंग उड़ रहा है। इसका मतलब यहाँ जो डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा। ये जो हुआ ये कितना हुआ 60 डिग्री। इस डोर की पतंग के डोर की लंबाई का मतलब हाइपोटेनस, क्योंकि पतंग तो ऐसे उड़ता है। तो ये कितना हुआ 16। ये क्वेश्चन में दे रखा है 16। और कितनी हाइट पर उड़ रहा है ये आपसे पूछा है क्वेश्चन में। देखो, जब 60 डिग्री का मान होता है यहाँ 3 मान जरूरी है। अगर यहाँ 30 हुआ तो ये 1 √3 और 2 का रेशो लिया जाता है। अगर ये 45 हुआ 1 और √2। अगर ये 60 डिग्री हुआ तो √3 1 और 2। बेसिकली ये tan थीटा का मान ही है। देखो, और √3 1 और 2, ये 2 रेशो किसके बराबर है 16 के। तो 1 रेशो का मान कितना हुआ 8। आपसे ये पूछा है तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका जो आंसर आया वो कितना आया 8 √3। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपका SI/CI से रिलेटेड है। ये कह रहा है कि कोई रुपए अगर आप 3 साल के लिए 6% इंटरेस्ट पे देते हो तो SI कंडीशन पर वो कितने हो जाते हैं 6750। अगर उसका सिंपल इंटरेस्ट देखें, ब्याज सदान ब्याज सेम रेट है। अगर सेम टाइम पीरियड हो तो आपको CI बताना है क्या है। तो पहली बात CI जो होगा वो 6750 से ज़्यादा आएगा। अगर यहाँ बात करें इस क्वेश्चन में SI की अगर वैल्यू निकालनी है आपको 3 साल और 6%, तो SI आपको पता है R × T देखते हैं इसके अंदर। तो ये कितना हुआ 18%। 6 × 3 18। ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू है 6750। इसी कंडीशन पर आपको CI बताना है। देखो 6% पर 3 साल का, ये अपनों ने कर ही लिया 6 × 3 से। अब आप देखो कि अगर अपने डिजिट सम देखें 12 6 18, ये दोनों 9 से डिवाइड हो रहे हैं। 9 × 2 18, 9 × 7 कितना हुआ 63, 9 × 5 45। यहाँ से 1% का मान हुआ 2 3 6, 2 × 7 14, 375। जब आप 6% को 3 साल के लिए कैलकुलेट करोगे, देखो CI को सॉल्व करने के 4 से 5 तरीके हैं। आप स्ट्रक्चर बना के कर सकते हो, आप इसका फ्रैक्शन बना सकते हो, आप x + y + xy/100 को 2 बार अप्लाई कर सकते हो आप। लेकिन सबसे बेस्ट क्या, स्ट्रक्चर से भी टाइम लगता है कि अगर 3 साल की अगर वैल्यू निकालनी तो उसका जो पैटर्न है वो होता है 3a² और a³। इससे क्या आप डायरेक्ट एक रिजल्ट निकाल सकते हो और इसको अप्लाई कर सकते हो। देखो कैसे, 3a रेट 6% है तो यहाँ कितना हुआ 18। 6 का स्क्वायर 36 × 3 कितना हुआ 108 और 6 का क्यूब कितना हुआ 216। लेकिन क्या होता है कि आपको हर बॉक्स के अंदर 2 वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ 16 आएगा, ये 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा 16। जब ये 2 इधर शिफ्ट हुआ तो ये 110 हो गया, 110 का 10 लिख दिया, 1 और इधर शिफ्ट हो गया तो ये 19 हो गया। और स्टार्ट आप यहाँ से करते हो, इसे यहाँ से
यहाँ आएगा पॉइंट 19.1016%। अब इसका मान अपने को निकालना है। देखो 19% के लिए अपने क्या करेंगे, 18% प्लस 1% प्लस 0.1% निकाल लेंगे। 18% कितना है, 18% आपको क्वेश्चन में दे रखा है 6750, ये 18% हो गया। 1% कितना है 375। अगर मैं 1% का 10वां हिस्सा निकालूँ 0.1 10 मतलब 37.5। अगर इसको अपने ऐड करें आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2 और 12 3 15 1 16 10 और 11 7162.5 के आसपास वाला आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी है। इस क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट है ये रेट कैसे निकाल सकते हैं। तरीके बहुत हैं, वो टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये फिर क्वेश्चन डीआई का आ गया। इसमें पूछा है कि आपको क्यू में भाग लेने वाले प्रत्याशियों की औसत संख्या बतानी है। जो अपीयर हुए हैं, पास नहीं अपीयर, टोटल जो बैठे हैं उनका एवरेज बताना है। तो क्यू का एवरेज या तो सबका टोटल करके डिवाइड कर दो या बीच का कोई भी नंबर ले लो, नॉर्मल सा है, ये तो आप खुद कर सकते हो, घर पे करना आप। तो इसका जब आप सॉल्व करोगे इसका आंसर 8990 आएगा। और सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में बता भी देना कि किस किस ने कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड मास का नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अगर आपने 24 में से 12 माइनस किए तो यहाँ कितना आ गया 12, 12 में से 6 माइनस किए कितना आ गया 6, दोनों को जोड़ देंगे तो इसका रिजल्ट कितना आ गया 18। अब आपको गलती ये नहीं करनी कि आप इसका मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि बोर्ड मास BODMAS बोर्ड मास ये कहता है कि सबसे पहले डी सॉल्व करो। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट कितना हुआ, ये हुआ 19। इस 19 का मल्टीप्लाई इसके साथ 18 × 9 162 होता है। फाइनल आपका जो आंसर आया ऑप्शन नंबर है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 सेंटीमीटर रेडियस और 45 डिग्री केंद्रीय कोण वाले एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है क्या है। देखो वृत्तखंड का मतलब होता है 2 त्रिज्याओं और एक चाप का कॉम्बिनेशन। आपको जो कल की शिफ्ट में मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था, इसी के बेस पे अपने करते हैं कि R अगर 7 है तो C आपका 44 और एरिया आपका होता है 154। आप सिर्फ इसको रीड करो आप। इसका मतलब ये कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर, अगर आप 14 करोगे, अगर आप इसको डबल करोगे तो ये लेंथ का स्क्वायर, इससे पहले वाली शिफ्ट में तो 154 × 4 हुआ। लेकिन ये रिजल्ट 360 डिग्री का है, यहाँ रिजल्ट हो रही 45 डिग्री की बात। तो 45 डिग्री 360 का 8वां हिस्सा है, तो 8 से डिवाइड कर देंगे। जब आप इसे सॉल्व करोगे ये कितना आ गया 2, इसे सॉल्व किया आपका जो आंसर है वो कितना आ गया 77। मतलब एक लॉजिकल तरीके से भी आप टिक कर सकते हैं, बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये फिर वही क्वेश्चन आ गया। बार बार आपको कह रहा हूँ कि ट्रिपलेट इंपॉर्टेंट है। 5 13 तो आपको पता होगा कि 5 12 और 13 होता है। तो इसका मतलब PR का जो रिजल्ट है वो 12 हुआ। कोसेक थीटा का जो रिजल्ट होता है लंब बटा कर्ण लाल बटा कक्का में अगर देखें, PB/P/HHB में अगर बात करें, P/H या लंब बटा कर्ण जो है वो साइन है, तो कोसेक इसका उल्टा हुआ। तो इसका मतलब कर्ण बटा क्या होगा लंब, मतलब हाइपोटेनियस, और ये क्या हुआ परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस क्या है, इसका सबसे बड़ी भुजा होती है, ये कितना है 13, और जो एंगल आपको दे रखा है उसका जस्ट सामने वाला होता है आपका परपेंडिकुलर लंब, ये कितना हुआ आपका 5। इसका मतलब इसका जो रिजल्ट हुआ वो हुआ 13/5। इस क्वेश्चन का हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। राम एक वस्तु को बेचकर 30% का लाभ कमाता है। यदि वो क्रय मूल्य के स्थान पर विक्रय मूल्य पर उसकी कैलकुलेशन की जाए तो लाभ बताना क्या है। देखो 100 रुपये पे 30 का प्रॉफिट हुआ तो कितने में बिका 130। ये कह रहा है ये 30 रुपये जो ये कमाता है, अगर इसकी कैलकुलेशन 130 पे की जाए सेलिंग प्राइस पे, तो इसको ऐसे लिखेंगे × 100। अब आपको प्रॉफिट बताना है, 300 में 13 का भाग देना है, तो 13 दूना 26, 4 और 0 13 3 39, तो 23 पॉइंट समथिंग % किस में आ रहा है। ऑप्शन रीड कर लो आप, सी इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये शिफ्ट हमारी पूरी हुई कंप्लीट। तो अब हमारे 2 ही पेपर बचे हैं जो आने वाले 1 2 3 वीडियो के अंदर अपने कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसके बाद अपने टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट करेंगे। और जो भी आपके नॉन हैं, जितने भी स्टूडेंट्स आपके जो जान पहचान वाले हैं, जो नए स्टूडेंट जो जुड़े भी थे, जो टॉपिक वाइज के लिए कह रहे थे, आप सबको बता देना कि 2-3 दिन बाद बस अपने वेडनेसडे या थर्सडे को स्टार्ट कर देंगे इसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट उसके अंदर ऐड हों। क्योंकि उसमें फ्रेशर बच्चा होगा, चाहे आप उसका देखो उसको सीरीज़ को अपने कैसे स्टार्ट करेंगे, चाहे आप SSC का एग्ज़ाम दो, चाहे आप बैंक का एग्ज़ाम दो, चाहे आप रेलवे का दो, चाहे आप पटवार का दो, चाहे आप रीट का दो। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से धीरे धीरे करते उसका लेवल उठा के चलूँगा आपको, और बहुत मज़ा आएगा आपको उस टॉपिक को करने में, टॉपिक वाइज की क्लास के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए सबको ऑल दी बेस्ट।